उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर का भक्तों के बीच बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने इसी मंदिर में माता पार्वती से विवाह किया था। यह मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ व बद्रीनाथ के पास स्थित है। आज हम आपको त्रियुगी नारायण मंदिर का संपूर्ण इतिहास, कथा, संरचना व पौराणिक महत्व के बारे में बताएंगे और इससे जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता से। भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम माता सती था। माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा शिव का अपमान किए जाने के कारण अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया और लंबी योग साधना में चले गए। कई वर्षों के पश्चात पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड के गौरीकुंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। यह सुन पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद तीनों लोकों में तैयारियां शुरू हो गई थी। उस समय हिमालय राज की नगरी हिमवत की राजधानी त्रियुगी नारायण गांव ही था। इसीलिए त्रियुगी नारायण गांव के इस त्रियुगी नारायण मंदिर में दोनों का विवाह करवाने का निर्णय किया गया। इस विवाह के साक्षी बनने स्वर्गलोक से सभी देवी देवता यहाँ पधारे। माँ पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया। वो विवाह की रस्मों को निभाया था। स्वयं भगवान ब्रह्मा इस विवाह में पुरोहित बने और विवाह संपन्न कराया था। भगवान शिव व माता पार्वती के द्वारा इस मंदिर में विवाह किए जाने के पश्चात यहाँ की महत्वता बहुत बढ़ गई थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का पंचम अवतार भगवान वामन ने इसी स्थान पर जन्म लिया था। इसीलिए यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसके लिए भक्तगणों को सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। सोनप्रयाग से मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। इस मंदिर के पास में गौरीकुंड, केदारनाथ व वासुकी ताल भी स्थित है। इस मंदिर में एक अखंड धूनी है, जो इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में किया गया था। इस अखंड धूनी के चारों ओर फेरे लगाकर ही भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह अग्नि 3 युगों से लगातार जली आ रही है, जिस कारण इसे त्रियुगी मंदिर अर्थात 3 युगों से जल रही अखंड धूनी कहा जाता है। मंदिर में 3 कुंड स्थित हैं, जिसमें से एक कुंड ब्रह्म कुंड है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने विवाह संस्कार शुरू करने से पहले इसी कुंड में स्नान किया था, जिसके बाद इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड पड़ा। त्रियुगी नारायण मंदिर में स्थित दूसरे कुंड का नाम विष्णु कुंड है। इस कुंड में भगवान विष्णु के द्वारा स्नान किया गया था। तीसरा कुंड है रुद्र कुंड, जिसमें अन्य सभी देवी देवताओं ने स्नान किया। इस मंदिर में एक पतली सी डंडी बंधी हुई है। मान्यता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी। उस गाय को इसी डंडी से बांधा गया था। यह डंडी आज भी वैसे ही मौजूद है। मंदिर के सामने जहां भगवान शिव व माता पार्वती ने विवाह किया था, उस स्थान को ब्रह्मशिला का नाम दिया गया था। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी जोड़ा यहाँ विवाह करता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करने आते हैं,
वे अखंड धूनी की भस्म भी अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि उनके वैवाहिक जीवन में आई कोई भी बाधा दूर हो जाए और सब कुछ सुख शांति से भर जाए। मंदिर में जो रुद्र कुंड है उसको लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है, इसलिए कई निसंतान दंपत्ति यहाँ स्नान करने आते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर कब जाएं? वैसे तो आप साल भर में यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ गर्मियों में आना पसंद करते हैं क्योंकि जाड़ों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। क्योंकि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यहाँ से दूरी बहुत पास है, इसलिए लोग यहाँ जब भी आते हैं तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी होकर आते हैं, इसलिए यहाँ अधिकतर लोग गर्मियों में आते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर कैसे पहुँचे? उसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा। फिर वहाँ से सोनप्रयाग या गुप्त काशी जाने के लिए स्थानीय बस, टैक्सी या कार की सुविधा मिलेगी। जब आप सोनप्रयाग पहुँचे तो यहाँ से त्रियुगी नारायण मंदिर, गौरीकुंड, केदारनाथ मंदिर व वासुकी ताल तीनों के लिए एक मार्ग निकलते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर यहाँ से 12 किलोमीटर है। गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।